अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मुस्लिम में आप सबका फिर से स्वागत है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या। पहली हदीस सही बुखारी की है 6003, जो कि फरमाते हैं हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी एक तरफ गोद में बिठाते और दूसरी तरफ हसन इब्ने अली को बिठाते, फिर हमसे वो मोहब्बत करते और फरमाते, ए अल्लाह इन दोनों पर रहम कर कि मैं भी इन पर रहम करता हूँ। हदीस नंबर 2 जो है वो सही मुस्लिम की है 4410, जो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कुरैश की एक मशहूर औरत जिसने चोरी की तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सहाबा कराम जो थे वो इसी कशमकश में थे कि इसके हाथ नहीं कटने चाहिए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको पता था कि वो इस बात को नापसंद फरमाएंगे और गुस्सा होंगे, तो उन्होंने सोचा कि किसको उनके पास भेजा जाए इस बात करने के लिए। तो फिर उन्होंने सहाबा कराम ने बताया कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजते हैं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चहीते हैं। फिर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए मस्जिद में और फिर उन्होंने उनसे गुफ्तगू की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मुझे उस बात पर मना कर रहे हो जो कि अल्लाह का हुक्म है? फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को मस्जिद में बुलाया और खुतबा दिया और कहा, ए लोगों, तुमसे पहले के लोग इसलिए ही तबाह हो गए थे कि अमीरों के लिए उनका अलग असूल होते और गरीब लोगों के लिए अलग असूल। अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं इसके भी हाथ कटवा देता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि इस औरत के हाथ काटे जाएं और फिर उसके हाथ कटे गए। हदीस नंबर 3 जो है, जो कि मकसद था मेरा आपको समझाना, वो इस हदीस में है सही अल बुखारी 6872, जो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ही फरमाते हैं कि उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला जुहैना की तरफ भेजा जंग के लिए। तो हम लोग सब सुबह के वक्त रवाना हुए और वहां पहुंचकर हमने उनको जंग में शिकस्त दे दी। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस जंग के दौरान ही एक शख्स मेरी तलवार के नीचे आ गया। जैसे ही मैं उसे कत्ल करने वाला था तो उसने ऐन मौके पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया। मैंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। फिर हमने उस जंग से वापसी की। कुछ दिन बाद मेरे दिल में एक शक पैदा हुआ कि मैंने कहीं गलत तो नहीं किया। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और मैंने सारी कहानी उनके आगे बयान की। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसामा, क्या उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया था, तुमने फिर भी उसे कत्ल कर दिया? तो मैंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, उसने सिर्फ मुझसे बचने के लिए इकरार किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने उसका दिल चीर लिया था? फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा, तू क्या करेगा जब वो शख्स क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तेरे खिलाफ मुकदमा रख देगा कि इसने मुझे कत्ल कर दिया? फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये दोहराते रहे, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इतना दिल में खौफ मेरे पैदा हुआ कि मैं यही सोच रहा था कि काश उस शख्स को कत्ल करने से पहले मैं काफिर होता, आज ही मैंने इस्लाम कबूल किया होता, कि ये जो मैंने उस शख्स को कत्ल किया है इसका गुनाह तो मेरे साथ ना होता। तो इस हदीस से यही पता चलता है कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत दिल के करीब थे, क्योंकि ये उनके बेटे हैं जिनका वाहिद जो सहाबा है जिनका नाम कुरान में आया है ज़ैद। तो इन हदीसों से यही ज़ाहिर होता है कि हमें चाहिए कि जो हम लोग इंसान का बाहरी देखते हैं उसी पे यकीन कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि दिल में क्या है एक दूसरे के। हालांकि इस हदीस से यही साबित होता है कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु सही फरमा रहे थे कि उसे डर कर ही कलमा पड़ा, लेकिन हमें नहीं पता कि हम दूसरे बंदे के दिल में क्या है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें, गुनाहों से बचें और लोगों की इज्जतों को पामाल ना करें और अच्छे अमाल करने की कोशिश करें। सदका जारिया के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।